हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नमेंट के स्टॉक के बारे में। तो आज जैसे कि आप सबको पता है कि आज लिस्टिंग होती है प्रोटीन ई गवर्नमेंट की, एंड डेफिनेटली लिस्टिंग डिसअपॉइंट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिस्टिंग हुई थी दोस्तों पार पे एट ₹792, और याद रखिएगा सिर्फ क्योंकि BSE पे ही ये शेयर लिस्ट हुआ तो सिर्फ 792 पर लिस्ट हुआ था, यानी जो एग्जैक्ट इसका इशू प्राइस था उसी पे आपको लिस्टिंग देखने को मिली। एंड लिस्टिंग हम कह सकते हैं वेरी वेरी बिलो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जो GMP चल रहा था, फिर जो प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट 45 से 50 रुपये का चल रहा था। बट उसके बावजूद भी जो लिस्टिंग हुई वो डेफिनेटली कुछ खास नहीं हुई और डिसअपॉइंट किया सारे निवेशकों को, जिनके पास भी एक तो मुश्किल से अलॉटमेंट आया एंड उसके बाद कुछ पैसा नहीं बन पाया ऑन द लिस्टिंग। बट उसके बाद जो हुआ वो डेफिनेटली अपने आप में और चौंकाने वाला था, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। लेकिन ज़रूर सबसे तो हमको लिस्टिंग के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये दूसरा IPO है, राइट। सबसे पहले तो ईसेफ स्मॉल फाइनेंस की लिस्टिंग होती है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वाली, और उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नाम अब जुड़ चुका है उसका नाम है प्रोटीन। बिकॉज ये दोनों इश्यूज़ की लिस्टिंग हुई है डेफिनेटली बिलो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि बाजार का अनुमान या फिर हम ग्रे मार्केट का अनुमान समझे तो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन दोनों IPOs दोस्तों हम कह सकते हैं काफ़ी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। जबकि ऐसा नहीं कि बाजार में आपको कुछ बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली हो, बाजार बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बाजार में ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बावजूद भी अगर आपने नोटिस किया है तो बिल्कुल यहाँ पर जो लिस्टिंग हो रही है वो काफ़ी ख़राब हो रही है। बट हम कह सकते हैं कि बाजार देखिए वैल्यू ज़रूर कर रहा है, ऐसा नहीं कि बाजार वैल्यू नहीं कर रहा है। वैल्यू ये कर रहा है कि अगर कंपनी अच्छी है तो बोली लिस्टिंग पे पैसा नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन लिस्टिंग के बाद पैसा बनेगा। और एग्जैक्टली वो हमको आज देखने को मिला, क्योंकि लिस्टिंग के बाद दोस्तों स्टॉक जो है वो बेसिकली चलता हुआ देखने को मिला। देखिए ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था, राइट। ये जो कंपनी थी वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल लेके आई थी। इशू ऑलमोस्ट 24 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें QIBs ने HNIs ने काफ़ी बड़े तरीके से सब्सक्राइब किया, जिसमें 46.94 टाइम्स QIB सब्सक्राइब करते हैं, 31.62 टाइम्स HNI सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन तो काफ़ी बढ़िया था, बट उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं बढ़िया नहीं कर पाई। देखो मैंने कल भी आपको साफ साफ कहा था कि कंपनी का बिजनेस क्या है। दोस्तों कंपनी एक बेसिकली गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस चलाती है। गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सबको जोड़ना होता है। इन सब में देखिए जो भी सरकार हम कह सकते हैं स्कीम्स लेके आती है उससे लोगों को जोड़ना होता है। तो अपने आप में देखिए जो काम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसका फ़ायदा हर एक एक जन तक पहुंचाना है। एंड वो काम दोस्तों ये कंपनी करती है, और पूरा का पूरा दोस्तों ये सिटीजन सेंट्रिक बेसिकली कारोबार चलता है। और उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि ऐसा बिजनेस को भी मार्केट में हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा नहीं मिला था जिस दिन इसका अलॉटमेंट मतलब जो फाइनल सब्सक्रिप्शन में निकल के आया था। बट उसके बावजूद भी ये था कि एक अच्छा सब्सक्रिप्शन आ चुका है, ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आ चुका है। अब इसके आगे क्या करता है। तो लिस्टिंग की उम्मीद थी कि हाँ लिस्टिंग आपको अच्छी देगा, लेकिन लिस्टिंग भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन उसके बाद अगर आपने नोटिस किया तो डेफिनेटली देखिए तेज़ी कर गया। बिकॉज याद रखिएगा ये जो कंपनी है हमारे इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और जो भी इम्प्लीमेंटेशंस है वो डेफिनेटली सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसलिए दोस्तों इस कंपनी को मेरे हिसाब से, मैंने कल भी कहा था कि फॉर अ व्यू ऑफ अ लॉन्गर टर्म बहुत बुरी नहीं नजर आती। मैंने ये भी कहा था कल आपको कि देखिए लिस्टिंग के दिन हो सकता है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, बट अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो कोई बुरा व्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म का व्यू काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज सबसे बड़ा मार्केट शेयर दोस्तों इस कंपनी के पास है। एंड जिस भी कंपनी का दोस्तों सबसे बड़ा मार्केट शेयर होता है वो डेफिनेटली बढ़िया करती है, ये बात आपने साफ देखी है। एग्जैक्ट अगर आज क्लोजिंग की बात करता हूँ तो क्लोजिंग दोस्तों 883 पर आई है, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों 91 रुपीज़ अब जाकर बंद हुआ है। 11.49% का रिटर्न बेसिकली ये इन्वेस्टर्स को देने में कामयाब हुआ है। ये है कि हाँ जिन लोगों ने होल्ड किया, जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग के दिन शुरुआत में बेच दिया, उनको तो कोई मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि और मैं कहता हूँ ब्रोकरेज ही गई आपकी। लेकिन बड़ी बात ये कि जिन लोगों ने पेशेंस रखा, स्टॉक 91 रुपीज़ ऊपर गया, बल्कि जो आज का हाई हमने देखा है वो करीबन 890.90 का है। आप स्टॉक का चार्ट से समझ सकते हैं कि हुआ क्या। शुरुआत में तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल ये डाउन पे खुलता हुआ नजर आया, बट उसके बाद आप नोटिस कर सकते हैं कि स्टॉक में सिर्फ जो तेज़ी है वो देखने को मिली, और दिन की तरह ऐसा कभी भी नहीं लगा कि स्टॉक कभी वीक हुआ है। बल्कि आज की जो वॉल्यूम आपने देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 59,36,000 शेयर्स की है। देखिए ज़्यादा शेयर्स कंपनी लेके नहीं आई थी, उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 60 लाख शेयर्स की वॉल्यूम होना ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया साइन है। और ऑलमोस्ट दोस्तों हम कह सकते हैं स्टॉक ने जो अपना दिन का लो बनाया 775 का, उसके बाद से स्टॉक सिर्फ ऊपर ही जाता हुआ नजर आया। 775 का इन द सेंस मतलब वहाँ पे एक दो सेकंड मतलब कुछ समय के लिए गया, और उसके बाद हम कह सकते हैं जिन लोगों ने भी यहाँ पर एक्यूमुलेट कर दिया आज उनको एक बहुत ही बड़ा अपसेट मिल गया, मोर देन 100 पॉइंट्स का। बट अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या करना चाहिए इन लेवल्स, राइट। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखिएगा जो व्यू है वो सिर्फ पर्सनल व्यू है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एज अ डिस्क्लेमर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर दोस्तों कंसल्ट करें, राइट। सो देखिए स्टॉक मेरे हिसाब से
मोरोवर मैं शॉर्ट टर्म की बात हमेशा कहता हूँ कि नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। देखिए कहानी इस कंपनी की मुझे अभी बढ़िया लगती है। हाँ ज़रूर, कंपनी के लिए एक पॉजिटिव एडवांटेज ज़रूर है कि गवर्नमेंट का सिंपली फोकस रहता है, बट या ये भी अपने आप में एक नेगेटिव है कि दोस्तों इनको जो मेजर अवार्ड्स या फिर जो मेजर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो ये एक नेगेटिव भी है, बिकॉज याद रखिए कंपनी गवर्नमेंट पे काफ़ी डिपेंडेंस है। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए जब अब जो इंडिया है राइट, हमारा जो कंट्री है वो डेफिनेटली अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, और जब कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार काम करती है तो मेरे हिसाब से वो लंबे समय के लिए होता है, तो इतनी कोई खास प्रोजेक्ट्स की दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, ये कि कोई दूसरा प्लेयर निकल कर आ जाता है, वो इनका मार्केट शेयर लेना चालू कर देता है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी, बट मेरे हिसाब से यही है कि हाँ, आने वाले समय में कंपनी के नतीजे किस तरह के आते हैं, राइट, कंपनी किस तरह के अपने नंबर्स पेश करती है, कंपनी किस तरह के रिजल्ट्स पेश करती है, वो आई थिंक कहानी बयां करेंगे। दूसरी बात क्या, कंपनी अपना आउटलुक क्या देती है, कंपनी को क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर कहाँ तक उसके पास जाने की क्षमता है, कितना अपने आप को एक्सपांड करेगी, कितना ये सब कुछ करेगी, वो देखने वाली बात है। देखो एक बात तो ये है कि इनका कोई प्रमोटर नहीं है, तो बेसिकली कंपनी की जो गवर्नेंस है वो अपने आप में हमेशा स्ट्रांग रहती है। जब देखिए कोई कोई किसी का मालिकाना हक नहीं है कंपनी के ऊपर, तो डेफिनेटली जो इनका मैनेजमेंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल रहता है, राइट। कंपनी का मैनेजमेंट ड्रिवन ये कंपनी है, एंड जब कंपनी को ग्रो करना है, बढ़िया ग्रो करना है, ताकि सबकी वेल्थ बने, राइट, सबका कंपनी की जितनी मार्केट कैप बढ़िया बढ़ती जाएगी, सबकी वेल्थ बनती जाएगी, एंड डेफिनेटली उनको खुद को फायदा होगा। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि सब कोई आपको प्रमोटर देखने को नहीं मिलता है, नॉन प्रमोटर कंपनी है, जीरो प्रमोटर स्टेक है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के पास है, राइट, बड़े बड़े बैंक्स के पास है। एंड जब भी कंपनी देखिए बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास होती है तो वो कंपनी को ऐसे नीचे जाने नहीं देते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली वो उसको कहेंगे कि सही करिए। एंड आई थिंक लिस्टिंग का भी फायदा कंपनी को उठाना था, इसीलिए बेसिकली लिस्ट किया था। अभी देखिए ओएफएस लाया, मतलब कंपनी को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, राइट। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है समझने वाली। बट हाँ, ये ज़रूर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंपनी की डिपेंडेंस अभी सिर्फ गवर्नमेंट पे है, ऐसा कहना मैं अगर कहता हूँ मैं तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से इनको मेजर ऑर्डर्स मिलते हैं। हाँ, कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रही है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी, बट ये है कि कंपनी को ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स है जहाँ पे कंपनी जा सकती है एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है, राइट। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के अंदर, आज स्टॉक काफ़ी चला है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ी बहुत अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से 900 रुपये का लेवल आ जाएगा, लेकिन हाँ उससे पहले थोड़ा बहुत एक बार स्टॉक रीटेस्ट करेगा। मैंने पहले भी आपको कहा है कि देखिए जब भी कोई शेयर आईपीओ लिस्ट होता है तो डेफिनेटली वी हैड टू वेट, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आया है। हाँ, आज एक ऐसा मौका था जहाँ पर अगर जिन्होंने जिन लेवल्स पर भी लिया, बिकॉज बाहर पे तो लिस्ट होता है, तो वहाँ पर लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अब मैं ये कहूँगा कि जब स्टॉक 91 रुपीज़ बढ़ चुका है तो लेट्स वेट टिल कंपनीज Q2, बिकॉज जब नंबर्स कंपनी के सेकंड क्वार्टर के निकल के आएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ कंपनी किस तरफ जा रही है। अगर कंपनी का गाइडेंस अच्छा हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ज़्यादा तो बताने को है नहीं, बिकॉज आज ही लिस्ट हुआ है स्टॉक एंड कह सकते हैं कि ठीक है, अब एक दो दिन इसको वॉल्यूम करने दीजिए, एक दो दिन इसको एक्शन में रहने दीजिए, उसके बाद हम डेफिनेटली फिर से बात करेंगे कंपनी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।